हमारी इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम स्ट्रेंजर थिंग्स की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प व्हाट इफ नजरिए से गोता लगाने वाले हैं। हाँ, और ये एक ऐसा विचार है जो जो पूरी कहानी के धागे उधेड़ कर रख देता है। बिल्कुल। सोचिए, हॉकिंस शहर में जो कुछ भी हुआ उसकी शुरुआत एक ही घटना से हुई थी, मतलब विल बायर्स का गायब होना। लेकिन आज हम जो जानकारी खंगाल रहे हैं वो ये सवाल उठाती है कि अगर डेमोगॉर्गन ने विल की जगह किसी और को अपना शिकार बनाया होता तो कहानी कैसे पलट जाती। और इसके साथ ही फिक्शन में ऐसी घटनाओं का असली मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ एक किरदार बदल दीजिए और जांच का तरीका या किरदारों के आपसी रिश्ते, सब कुछ एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। सही कहा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मूल कहानी में हम देखते हैं कि विल अपने दोस्तों के साथ डीएनडी खेलकर साइकिल से घर लौट रहा होता है और जंगल में डेमोगॉर्गन उसे उठा ले जाता है। जिसके बाद ही शहर में पूरी अफरा तफरी मचती है। पर जरा इस बात पर गौर कीजिए कि अगर विल की जगह 11 को अपसाइड डाउन में खींचा गया होता तो नतीजा क्या होता। वो तो पहले से ही लैब से भागी हुई एक रहस्यमयी लड़की थी। मतलब विल आराम से साइकिल चलाते हुए अपने घर पहुंच जाता। हाँ, और क्योंकि विल सुरक्षित होता तो उसकी माँ जॉइस कभी उसे पागलों की तरह ढूंढना शुरू नहीं करती। एकदम सही। और पुलिस चीफ हॉपर अपनी सुस्त जिंदगी में मस्त रहते। नतीजा ये होता कि हॉकिंस लैब और अपसाइड डाउन का रहस्य दुनिया की नजरों से सालों तक छिपा रहता। मतलब कहानी शायद वहीं खत्म हो जाती। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर विल की जगह माइक गायब होता तो क्या होता। ओहो, माइक की माँ कैरन तो तुरंत पुलिस को बुलाती। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों के ग्रुप पर इसका क्या असर पड़ता ये सोचने वाली बात है। हाँ, माइक तो उनका लीडर था ना, उसके बिना लड़कों का ग्रुप पूरी तरह बिखर सकता था। और उस बिखराव को रोकने के लिए डस्टिन या लुकास को लीडरशिप संभालनी पड़ती। सोचिए, डस्टिन का थोड़ा मजाकिया और जल्दबाजी वाला तरीका, या लूकस का एकदम प्रैक्टिकल रवैया, शो का पूरा टोन ही बदल जाता। वे बिना माइक के फैसले लेना नहीं जानते थे। और अगर डेमोगॉर्गन ने किसी टीनेजर को उठाया होता, जैसे नैन्सी या बार्ब को, तो जॉयस और हॉपर का तो कोई काम ही नहीं बचता। हाँ, तब वो पूरी कहानी बस स्कूल के बच्चों की एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन बनकर रह जाती। बड़ों का इसमें कोई खास दखल नहीं होता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कहानियों में किसी को गायब कर देना सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल, चाहे वो हॉकिंस हो या कोई और दुनिया, अपहरण इंसान के सबसे गहरे डर को छूता है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिमाग पर एक सीधा हमला है। दिमाग पर हमला मतलब जिस तरह से पीड़ित अपनी आजादी और खुद पर से कंट्रोल खो देता है। एकदम। सोचिए कि किसी की जिंदगी पर उसका अपना कोई बस ही ना चले, कोई और तय कर रहा हो कि वो क्या करेगा। असल जिंदगी में ऐसी घटना के बाद लोग अक्सर पीटीएसडी जैसी गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्याओं में फंस जाते हैं। यानी उनके दिमाग में उस खौफनाक घटना का लूप बार बार चलता रहता है। वे चाहकर भी उस खौफ से बाहर नहीं आ पाते। इसीलिए बेहतरीन कहानियों में इस ट्रॉमा को सिर्फ एक सस्ते थ्रिल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मुझे याद आ रहा है कि स्टैटिक शॉक नाम के शो का उदाहरण काफी प्रासंगिक है। सही कहा। वहां अपहरण का एंगल सिर्फ डराने के लिए नहीं बुना गया था। उस एनिमेटेड शो में इस घटना ने मुख्य किरदार को अपनी पहचान और जिम्मेदारी समझने पर मजबूर कर दिया। और यही बात उसे खास बनाती है। जब किसी अपने को अगवा किया गया तो हीरो को सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि ये तय करना था कि वो असल में कौन है। वो डर से भागने के बजाय अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रहा था। ये एक किरदार के परिपक्व होने की निशानी थी। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक अच्छी कहानी सिर्फ हमें डराती या रहस्यमयी नहीं रखती। वो उन मुश्किल पलों में इंसान के दिमाग और इसकी भावनाओं की सच्चाई को दिखाती है। वो दिखाती है कि भारी दबाव के बीच इंसान कैसे टूटता है और फिर कैसे खड़ा होता है। बिल्कुल। और इसी बात पर एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने बच्चों की गायब होने और उनकी डर की काफी बात की, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर डेमोगॉर्गन ने किसी बच्चे के बजाय हॉकिंस शहर के सबसे ताकतवर इंसान जैसे मेयर या किसी बड़े अधिकारी को अपना शिकार बनाया होता तो क्या होता। हाँ, ये तो बहुत ही अलग स्थिति होती। क्या तब शहर में डर का माहौल और सत्ता का पूरा खेल पूरी तरह से बदल नहीं जाता। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।